बेगम पेट है, और फिर वारिस गुड़ा है, लाला गुड़ा है, महमूद गुड़ा है, और फिर इस तरफ रसूलपुरे के इलाके में भी हमने तकसीम किया, और फिर उसके बाद में हफीज़ पेट है, कुकटपल्ली है, बहरहाल शहर शाहीन नगर है। ये शाहीन नगर में भी हमने हज़ारों पैकेट्स तकसीम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे काम ले रहा है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम को कबूल करे। और इसके साथ ही साथ राशन के किट्स के साथ ही साथ सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने और हमारी टीम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहूँगा कि 1 लाख पकाया हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। 1 लाख पैकेट्स। तो आज 1 लाख पका हुआ खाना जो हमने जिसका आगाज़ पहली रमज़ान से शुरू किया था, और होते होते आज 15 रमज़ान से 5000 लोगों का खाना रोज़ हमारे पास बन रहा है। पहले 3000 लोगों के खाने को पकाने के काम से हमने आगाज़ किया था, और इसके लिए हमने मराकज़ बनाए थे, पॉइंट्स बनाए थे जहाँ पे खाना बन रहा था। जैसा यहाँ पर करीब 2000 आदमी का खाना यहाँ पे बन रहा था, हाफिज़ बाबा नगर में कॉलोनी में वहाँ पर, और फिर उससे हट के मख्ते मदार में, ढोलकपुर में, बंजारा हिल्स में, और भी शहर के हसन नगर में, राजेंद्र नगर के एरिए में, कारवान हल्के में, गोलकुंडे में, और फिर गोशा महल हल्के असम्बली में, नटराज नगर और इस तरफ में, और फिर सुल्तान शाही, नशेमन नगर और मुगलपुरा, तालाब कट्टे के इलाके, और फिर रोज़ाना अब से हम करीब 10 दिन, शायद 10 से 12 दिन हम रोज़ाना याखुतपुरे में भी रोज़ाना 700 पैकेट्स हम अहमद पाशा कादरी साहब और यासर अरफा साहब के हवाले करते हैं, वहाँ के कॉरपोरेटर साहिबान याखुतपुरे में तकसीम करते हैं। तो बहरहाल ये एक कामयाबी के साथ हमने ये काम किया है, और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हम ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले हर शोबे हयात के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज 5000 पैकेट्स के अलावा सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम जितने चंद्रायन गुट्टे में जितने हमारे पुलिस स्टेशन हैं, उन सारे पुलिस स्टेशन में भी हम खाना भेज रहे हैं इन पुलिस वालों के लिए भी, क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू हुए जब से आज तक ये लोग भी रोड पर हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम पुलिस स्टेशंस को भी भेज रहे हैं, और लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस वक़्त भी हम 200 मास्क पुलिस स्टेशंस को भेजे थे, और सैनिटाइज़र्स भी 5 लीटर्स हम भेजे थे। और उसके रखते हुए हज़ारों कहूँगा कि यतीम और गरीब लड़कियों की शादियाँ हुई हैं मेरी जानिब से। और फिर आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये इमारत ये आलीशान इमारत मेरी ख़यामगाह नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये गरीबों के तालीम का मरकज़ है, और मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों के इत्तेहाद का मरकज़ है ये इमारत। ये बुलंदी सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि मेरे इरादों की बुलंदी है ये। तो ऐसे 11 मदारस, 11 बिल्डिंग हैं, 15,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, और कई लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जैसा हमारे दोस्तों को याद होगा कि लास्ट ईयर सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने हेल्थ कैंप्स भी किए थे, करीब 50 लाख की दवाएं हम तकसीम करे थे, आप लोग को याद होगा। उसमें ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी थे। तो हम ये काम करते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि चंद्रायन गुट्टा हल्का असम्बली वाहिद हल्का असम्बली है जिसने रमज़ान में गलियों में इफ्तार का एहतमाम का आगाज़ किया था आज से 20 साल पहले। और हर साल, मैं चंद साल से मेरी तबीयत ख़राब है, जब से नहीं उससे पहले हर साल मैं करीब 20 या 25 रोज़े अपने हल्के में खोलता हूँ, और इफ्तार का एहतमाम होता है, रोज़ाना लोगों को खाने का इंतज़ाम होता है। और आप लोग जानते हैं कि 9-10 पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लास्ट ईयर भी हमने एक दिन 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार लोगों को खाना खिलाया था। तो ये काम हम करते आए हैं। हमारे जितने भी मसाजिदें चंद्रायन गुट्टा हल्का असम्बली में हैं, जितने भी हुफ़ाज़ हैं, हम उन सारे हुफ़ाज़ को सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 1500 रुपये देंगे,
اور ایک راشن کا ایک کٹ جو ہمارا ہے جو 11 آئٹمز کا ہے وہ بھی کٹ ہم ان کو مہیا کریں گے. اور پھر 19 تاریخ کے دن حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم 5000 راشن کے کٹس تقسیم کریں گے 19 اور 20 تاریخ کے دن، تاکہ یہ جب ہم تقسیم کریں گے تو پورا مکمل لاک ڈاؤن تک چندرائن گٹے میں کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو. یہ بھی ہمارا ارادہ ہے، منصوبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں اب تک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے کچھ بھی وہاں پہ تقسیم نہیں کیا، اور کافی وہاں سے لوگ مسلسل ربط قائم کر رہے ہیں کہ وہاں کے بلدیہ کے اراکین اپنی جانب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے رکن اسمبلی معظم خان صاحب بھی کام کر رہے ہیں. تو میں بھی ان کے کام میں اپنی طرف سے بھی تعاون پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ایک 2000 راشن کے کٹ ہم بہادر پورہ حلقے اسمبلی میں بھی روانہ کریں گے انشاءاللہ 20 تاریخ یا 21 تاریخ کے دن، تاکہ جتنے بھی دن ہیں باقی کے اور عید اور پھر لاک ڈاؤن کا جتنا وقت ہے ان لوگوں کو بھی سہولت کے ساتھ گزر جائے. اس کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں. اور پھر سے ہم شاہین نگر میں بھی کچھ بھیجیں گے. منتظر ہے لوٹ کر واپس آئیے اور اپنی روزی روٹی کو ہمارے شہر میں پھر سے آپ لیجئے. ہم جتنا ہو سکتا ہے مائیگرنٹ ورکرز کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں اضافہ ہوتا ہے تو اب یہ آ رہی کہ مشروط چیزوں بزنس ایکٹیویٹیز کو الاؤ کیا جائے گا لیکن لوگ کافی پریشان ہیں. آلریڈی 2 مہینے سے ان کے کاروبار بند ہیں. ان کے پاس جیسے کہ آپ مدد کر رہے ہیں، کئی تنظیمیں مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کئی لوگوں کا یہ شکایت ہے کہ اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے. تو لاک ڈاؤن میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو کیا حکمت عملی آپ کی رہے گی، اور اب حکومت، ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں مرکزی حکومت سے، ریاستی حکومت سے میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں. ان کو راشن کیوں نہیں دیتے؟ راشن کے گودام بھرے پڑے ہیں لیکن غریبوں کو راشن نہیں دیا جاتا ہے. تو میں مرکزی حکومت، ریاستی حکومت سے کہوں گا کہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی آیا، کورٹ کا بھی آیا کہ آپ جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی دیجئے اور سب کو دیجئے. اور ہماری جانب سے اب تک ہم اتنا کام کرے ہیں، آگے بھی اس سے زیادہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا عزم اور حوصلہ ابھی بھی بلند ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی یہ 5 کروڑ یا 5.5 کروڑ خرچ کر کے شاید رک جائے گا. نہیں رکے گا. جب تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا، جب تک ضرورت رہے گی لوگوں کی.